तो पार्वती माँ तो बोल रहे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, मैं सिर्फ भोले शंकर की अकेली हूं और वो मेरे अकेले हैं। तो वो नारद बोले अगर वो आपसे इतना प्यार करते हैं फिर एक बात क्यों छुपाई है उन्होंने भोले शंकर ने आपसे। पार्वती बोले ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि जो भोले शंकर से मुझसे छुपा सके। बोला हाँ ऐसी बात है। बोला क्या है। बोला नारद बोले जब वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, तो जो उन्होंने गले में जो मुंड की माला डाली होती है वो किसकी माला जपते हैं। जब वो स्वयं भगवान उनको तो माला जपने की जरूरत ही नहीं है, वही सब कुछ है। पार्वती ने बोला ये तो नहीं बताया भाई मुझे आज तक, माला किसकी जपते हैं, तो इसका मतलब वाक्य था उनकी कोई और होनी। तो पार्वती माँ जैसे रूठी रूठी हुई थी कैलाश पर। अब भोले नारद तो चला गए बोल करके, तो भोले शंकर जी आ गए। पार्वती माँ को 2-3 बार बोला लेकिन पार्वती कुछ भी जवाब कुछ भी नहीं दे, वो जैसे रूठी हुई थी। अब भगवान तो भगवान ही थे, भोले शंकर तो भगवान तो नेचुरल भगवान पता था उनको, लेकिन नारद आया था फिर भी उन्होंने पूछना चाहा पार्वती माँ से कि पार्वती कहीं यहाँ भोले अपने नारद जी तो नहीं आए थे। हाँ पार्वती बोले हाँ नारद तो आए थे। तब बोला शिव भगवान बोले कि हाँ तब समस्या हल्की नहीं है, तब तो समस्या गंभीर है भाई, तब नारद ने कोई बात ऐसी बता के रखी है तो चलो कोई बात नहीं आप बता दो। फिर पार्वती माँ बोले कि प्रभु जब आप स्वयं भगवान है गले में क्या डाला हुआ है, ये किसकी जपते आप। बोला पार्वती आपके बस का काम नहीं है ये, आप इस लफड़े में मत पड़ो, आप अपना कार्य कीजिए, इस काम को नहीं पढ़ो। बोले क्यों, मैं क्या आपकी धर्मपत्नी नहीं हूं, आप धर्मपति नहीं है, आप मेरे पति परमेश्वर होता है, मेरे लिए आप सब कुछ है, फिर मेरे से क्यों छुपा के रखी है आपने। तो बोले पार्वती बड़ा गहरा राज है, इसको आप सुन नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी। बोला एक बार बता तो दो। बोला तो सुनना है। बोला जैसे जैसे आपका जन्म होता है, जैसे जैसे आपका मरण होता है, जब आप मरती है तो मैं आपका मुंड काट करके वो एक माला में परोता हूं। ये परोते परोते जो है 108 बार हो गए हैं। जैसे आपका जन्म फिर होता है, फिर आपसे मेरी शादी होती है, फिर आप मरती है, फिर मैं मर करके एक मुंड का डाल करके ये माला परोते परोते 108 बार। पार्वती माँ बोले क्या मैं मरती हूँ। बोला हाँ आप तो मरते हैं। तो बोला आप नहीं मरते हैं। बोला नहीं मैं तो भगवान हूं, मैंने कहा को मरना। तो बोला जब आप अगर आप नहीं मरते हैं तो फिर मुझे क्यों रखा हुआ इस झंझट में डाल करके, जब मैं आपकी पत्नी हूं, क्या इससे मुझे नहीं आप निकाल सकते हैं बात। बोला पार्वती इसके लिए एक अमर कथा है, सुननी पड़ेगी, तो वो आप सुन नहीं पाएगी इसलिए आपके पास। बोला क्यों। बोला कि सुनानी किसने वो कथा। बोला कथा तो सुनानी मैंने। बोला मेरे पति ने सुनानी कथा, क्या मैं उसको कर नहीं पाऊंगी। बोला नहीं इसमें बहुत निंदरता है, दरिद्रता है, आप उसको पूरा नहीं कर पाएगी, तो ये सपना अधूरा रह जाएगा। बोला ना मुझे तो अमर कथा चाहिए, आप इसके लिए कुछ भी करो। अब ये भगवान ने ही किया था कि अगर पत्नी बोले तो फिर पति को कुछ भी करने को तैयार हो सकता था, चाहे वो भले भगवान क्यों ना हो। तो भगवान ने बोला ठीक है अब नहीं मानना है आपने। और भगवान को ये पता था कि ये कथा जो है बीच में ही अधूरी रह जानी, ये सो जाएगी और कथा चलो सुनाने का फायदा नहीं है, पर मान नहीं रही है तो चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए भगवान ने कैलाश पर्वत पर जम्मू कश्मीर का वो गुफा ढूंढी एक। पहले तो वहां पहुंच करके आदमी तो वहां रहते थे उस टाइम, अभी भी नहीं रहते आदमी तो वहां कम रहते। तो वो क्या किया प्रभु ने कि वहां जा करके पहले एक ऐसी आंधी छोड़ी, एक ऐसी हवा छोड़ी अपनी शक्ति से, वहां जितने भी आपके जीव जंतु थे वो सारे दुड़ा दिए गए। फिर भी भगवान शंकर को शंका रही भाई कोई यहाँ तो बच्चा तो नहीं, अगर वहां चिंटी उस कथा को सुनती ना तो वो भी अमर हो जाती। फिर भगवान ने उस गुफा के बाहर उस शंका के बाद जो है आग लगवा दी, भाई कोई बच्चा तो नहीं है, एक तो नहीं बच्चा था लेकिन अगर कोई बच्चा तो नहीं है तब भी आग लगवा दी। और उसके आग लगाने के बाद फिर गुफा के बाहर एक अग्नि अस्त्र अपना तैयार रखा। अग्नि अस्त्र को बोला कि दायरा बना दिया गुफा के बाहर, बोला इसके अंदर जो घुसने की कोशिश करेगा ना उसको आपने भस्म कराना है। अब नारद तो अंतर्यामी थे, नारद ने देखा कि वो कथा तो चल पड़ी, कथा तो चल पड़ी अमरनाथ। तो नारद ने पृथ्वी पे सभी ऋषि मुनियों को बोला, उस वक्त जो है आपके 88,000 ऋषि मुनि हुआ करते थे इस पृथ्वी पे, निकले थे बीच बीच में ना, तो ये 88,000 का आंकड़ा पहुंच गया था। तो सभी ऋषि मुनियों को बोला भाई जाओ कथा चल पड़ी है, अमरनाथ कथा चल पड़ी है, पर शर्त एक है भाई, अगर भगवान के शंकर के गेड़े में कोई चढ़ेगा ना तो वो नहीं छोड़ेगा, भाई उससे बचाव करना है खुद, पर कथा चल पड़ी है जाओ, कोई सुन सकता तो सुनो। तो किसी भी ऋषि मुनि की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। बोले शंकर तो खराब है, तो महाकाल था, इसके सामने किसी ने टिकना था। तो शुकदेव का जन्म होना था,
सुखदेव वहां चला गए। हाँ, सुखदेव वहां एक पक्षी का अंडा बन करके चला गए, पक्षी का अंडा। और उस अग्नि अस्त्र से भी नहीं कुछ हुआ। ये गुफा के अंदर पार्वती माँ और भोले शंकर गुफा के अंदर बैठे थे। भोले शंकर ने ये पूछा, बताया गया था पार्वती माँ को कि अब मैं कथा सुना, मैं तो लेन रहूंगा, अब साथ में आप सोई है कि जागी है मुझे क्या पता लगेगा, इसलिए आपने बीच में हुंकारिया हांजी करते रहना, बीच बीच में हांजी हांजी हाँ कुछ करते रहना भैया आपने। भगवान को पता था कि ये कथा बीच में ही तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पार्वती इसको सुन नहीं पानी, इसमें निंदरता थी, दरिद्रता बहुत है ना। पार्वती ने बोला ठीक है। तो पार्वती माँ जी हांजी हांजी कर रही थी। तो ये तो भगवान लीन थे अपनी कथा में। तो ये सुखदेव जी आए, पक्षी के तोता बन करके आए, अंडा बन करके आए। अंडा बन करके पार्वती माँ और भोले शंकर के पिछली साइड डेरा लगा दिया गुफा के अंदर, पिछली साइड बैठ गए। तो कथा चल पड़ी। कथा चलते चलते अब इतने में अंडा फट गया। अंडे से जो है तोते का रूप धारण हो गया, तोता निकल गया। अच्छा, वो भी कथा सुन रहा है, कथा चली है, कथा सुन रहा है। इतने में कथा सुनाने में के बीच में जो क्या हो गया कि पार्वती माँ को नींद आ गई। अब सुखदेव ने देखा माँ को तो नींद आ गई, अब बाबा तो कथा को बंद कर देंगे। इसलिए फिर जो है सुखदेव ने पार्वती माँ की जगह हांजी हांजी करनी शुरू कर दी। तो इन्होंने अपना वो तोता लगा हांजी करने पार्वती माँ की जगह। कथा चलते चलते कथा जब समाप्त हुई तो पार्वती माँ की नींद टूट गई। पार्वती माँ पूछे प्रभु से कि प्रभु इसके बाद क्या हुआ। अब कथा समाप्त हो गई थी, पर फिर पार्वती ने पूछा कि प्रभु इसके बाद क्या हुआ। तो प्रभु बोले इसके बाद क्या हुआ, कथा तो समाप्त हुई है, अगर फिर आप सोई थी तो फिर ये कथा किसने सुनी। फिर सुखदेव वो तोता पीछे से उड़ा, भगवान के कान के पीछे तोते की आवाज निकाली, भाई मैंने सुनी, आवाज निकाली और वहां से भाग गए। सुखदेव जी भाग गए तोते के रूप में। अभी नहीं है, अब ये तोते के रूप में ही है। तोते की आवाज भी निकाली, भाई मैंने सुनी, ये भी बता दिया भगवान को, शंकर को कान के पीछे, भाई हाँ तोते की आवाज निकाली और भाग गए। तो भगवान शंकर ने गुस्से में उसी वक्त त्रिशूल भेज दिया मारने के लिए, और पीछे से स्वयं खुद भी चल पड़े। तो ये भागते भागते सबसे पहले तो इन्होंने 7 धारे काटी, जैसे प्राशन नहीं पहुंचे ये इसे धार काटी दी इन्होंने। तो 7 धारे काटी, फिर इनका नाम धाराधनी भी पड़ गया, धाराधनी। 7 धारे काटने के बाद ये जो है लास्ट में आपके तीनों लोग घूमे ये, और 14 भूमंड है हमारे 3 लोगों में, 14 भूमंड के पास गए। ये चाहते थे कि मुझे कोई शरण दे, भगवान शंकर से मुझे कोई बचाए। अब दैत्यों से तो ऋषि मुनि बैर लेते थे, अब भोले शंकर से कौन बैर लेगा, वो तो स्वयं काल है। तो किसी ने सुखदेव को शरण नहीं दी, किसी ने नहीं दी। तो ये भागते 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 फिर जो है पृथ्वी लोक पे पहुंच गए। ये जो वेद व्यास जी है, ये वेद व्यास बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े। ये बचपन से ही ऋषि थे, तो इनको बचपन में ही लगा था व्यास ऋषि। जब इन्होंने अपना गुरुकुल खोला था फिर बने थे ये ऋषि व्यास। फिर इन्होंने वेदों की रचना की थी, ये जितने वेद उपनिषद ये सब कुछ है ये इन्होंने ये वेद व्यास द्वारा रची गई है ये सारी कहानियां। तो फिर इनका नाम वेद व्यास पड़ा था। तो इसके लिखने वाला था गणेश जी, सुनाने वाला था व्यास जी। जैसे इन्होंने महाभारत, अभी महाभारत कुरुक्षेत्र में हो रहा था, ये पहले लिख देते थे जंगल में, 4 दिन पहले, मतलब महीना पहले की घटनाएं पहले कर लिख देते थे व्यास ऋषि। इतने खतरनाक ऋषि तो बहुत बड़े थे। अब बेटा है नहीं, अब बेटे का मोह हो गया इन्हें भी, अरे बेटा तो संसार चलाने के लिए तो बेटा जरूरी है, देखो ना आगे चल तब चलेगा समाज, नहीं तो कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर इनको भी नारद के द्वारा बताया गया था कि आप जो है भोले शंकर की प्रार्थना करो, आराधना करो, वही आपको पुत्र दे सकते हैं। तो इन्होंने अब डेरा कहाँ डाला था, इन्होंने डाला था गंगा के किनारे। व्यास ऋषि ने और इनकी पत्नी ने गंगा के किनारे कुटिया बनाई थी, वहीं ये माला जपते थे। तो इन्हें माला जपते जपते वो ये बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे। तो इनकी जब धर्म ये कुटिया के बाहर बैठे थे तो इनकी धर्मपत्नी, व्यास ऋषि की धर्मपत्नी बोलने लगी व्यास ऋषि को, देखो नारद ने भी हमें झूठे झांसे में डाल के रखा हुआ, भाई बेटा होना आपके, अब हम तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ होगा हमारे बेटा। तो व्यास ऋषि इतने में बोले कि देवी भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, अगर वो चाहे तो वो कभी भी कुछ करवा सकते हैं, उनके लिए बूढ़ा जवान कुछ भी नहीं है, अगर वो चाहे तो वो आज की उम्र में भी बच्चे दे सकते हैं। तो इतने में अब सुखदेव के पास लास्ट में और कोई मार्ग नहीं था, तो ये जो है उस कुटिया के पास से जा रहे थे, वहां पहुंचे थे।
तो इतने में जो है व्यास ऋषि की धर्मपत्नी को अंगड़ाई आ गई, मुंह खोल दिया। सुखदेव ने देखा कि यार अब तो कोई मार्ग नहीं है बचने का भोले शंकर से, तो ये तो बैरी बने हैं, इसलिए अब पेट को ही घुस जाओ। तो ये व्यास ऋषि की धर्मपत्नी की कोक में चले गए और चला गया अंदर जी, मुंह से चला गया तो आपका भोले शंकर का त्रिशूल आ गया और वो यहाँ रुक गया। इतने में भोले शंकर भी आ गए। तो भोले शंकर आए हुए पूरे गुस्से में, पूरी उग्रता में, जैसे किसी को मारने आए हुए। तो व्यास ऋषि ने देखा कि आज तो मेरी कुटिया के पास तो भोले शंकर जी क्या है। तो बोले प्रभु आपकी तपस्या करते करते सारी उम्र बीत गई, कभी दर्शन नहीं दिए, अगर आज दर्शन दे रहे हैं तो इस मूड में आए हैं, गुस्से में आए हैं, मारने आए हैं। बोला यार व्यास ऋषि तेरे से बाद में बात होनी, मेरे को पहले उनसे बात करने दो जिन्होंने मेरा कुछ चोरा है। व्यास ऋषि बोले प्रभु आपके पास एक मृग खाने के सिवाय आपने तो कुछ नहीं रखा है अपने पास, आपके पास चोरने को है भी क्या? आप तो नंगे ऐसे ही एक मृग खा लिए। बोले यार मेरी अमर कथा चोर सुनी है किसी ने चोर के। तो बोले प्रभु, व्यास ऋषि बोले प्रभु आप तो वाकई भोले शंकर है भैया, अगर किसी ने कथा अमर कथा सुन ही ली है अब वो कहाँ मरेंगे। बोला कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं, सच्चा तो मैंने उनको देनी है। तो बोला देखो अब आप जो है अगर गर्भा महिला पर हाथ उठाएंगे, भगवान ही ऐसी हरकत करेंगे तो हम लोग को क्या करेगा, तो आप तो आपके भागीदार हो जाने। तो बोला कोई बात नहीं, मैं जो है यहाँ भोले शंकर ने बोला कि मैं 1 साल की साथ मान लेता हूँ। व्यास ऋषि की कुटिया के पास ही बैठ गए भोले शंकर, भाई इस बच्चे का पेट तो मैंने करना, अब 8-9-10 महीने में तो बच्चा बाहर आ जाता है, चाहे दानव हो चाहे मानव हो चाहे पेड़ हो पौधा हो जो भी हो, मतलब साल के बाद के अंदर बच्चा बाहर आएगा। तो उनको भी पता था भाई बच्चा अंदर गया तो साल में तो आएगा बाहर। तो भगवान ने बोला कि 1 साल की मैं साधना लेता हूँ। तो बोला ठीक है साधना ले लो। तो शुकदेव का 1 साल में अंदर बच्चे का आकार नहीं बना, बच्चा बनना तो दूर है, अभी बच्चे का आकार भी नहीं बना। तो व्यास ऋषि अंतर्यामी व्यास ऋषि सब कुछ जानते थे। तो बोले प्रभु एक तो बेटे नहीं हो रहे थे, अब बुढ़ापे में बेटे हो रहे हैं, हो गया समझो ये अब, तो इसके बैरी अब आप बने हुए, तो ऐसा करो अब जो कुछ होना था वो हो गया है, आप जो है वो चले जाइए। तो फिर जो है भोले शंकर कैलाश पर वापिस गए थे। मगर शुकदेव ने देख लिया कि शुकदेव जितना भी आपके पास ब्रह्मांड में जितना भी आपके पास ज्ञान था, तो ये इन्होंने अपनी माँ की कोख में ही अर्जित सारा अंदर ही कर लिया था पूरा। और इनको पता हो गया, शुकदेव महाराज जी को पता हो गया कि वो बाहर तो मोह माया है, पृथ्वी में तो मोह माया है, अगर मैं बाहर निकलूं तो इस माया के चक्कर में तो मैं भी फंस जाऊंगा। तो इन्होंने अंदर ही डेरा डाल दिया माँ की कोख में। तो ये 12 साल तक अपनी माँ की कोख में ही रहे, 12 साल। अब ऐसा कोई संविधान नहीं था सृष्टि में, तो लास्ट में आपके विष्णु भगवान को आना पड़ा था। विष्णु भगवान जी व्यास ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे 12 साल के बाद। तो शुकदेव से वार्तालाप हुई अंदर बाहर कि बोला, भगवान विष्णु बोले कि शुकदेव बाहर आओ, देखो मैंने बाहर कितनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। शुकदेव बोले प्रभु सृष्टि तो आपने बहुत अच्छी रचाई है, बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर जो आपने ये मोह माया छोड़ी है ना, ये तो मुझे बताई नहीं बाती है। तो भगवान विष्णु बोले ये देखो ये कोई व्यवस्था नहीं है कि माँ की कोख में रहना, यहाँ साल के अंदर सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं, और आप तो ये नया संविधान बना रहे हैं। अब आपको 12 साल हो गए, ये कोख में रखना तो मैंने कोई सिस्टम नहीं बनाया हो पृथ्वी में, आप तो नए संविधान का सब ये कर रहे हैं, तो आपको तो बाहर तो आना पड़ेगा। तो शुकदेव बोले कि महाराज मैं बाहर जरूर आऊंगा, तब मेरी एक आपसे एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला आप पल भर के लिए इस मोह माया को रोक दो। बोला वो क्यों? विष्णु भगवान बोले वो क्यों? बोला ताकि इसका असर मुझ पे ना पड़े। तो फिर विष्णु भगवान ने उस मोह माया को पल भर के लिए रोका था। शुकदेव तोते के रूप में अंदर गए थे, मुंह से गए थे, और नाभि से ये 12 साल का बच्चा आया था, बाहर आया था। ये जो कथा सुना रहे हैं ना, ये शुकदेव महाराज है। तो ये 12 साल का बच्चा बाहर आया, बाहर को सबको नमन आकर के बाहर निकल करके सबको नमन किया, और फिर आपका वही ब्रयागी का रूप, ब्रयागी बोले तो साधु रूप, वहीं फिर जंगल की तरफ को निकल गए। अब उसी टाइम अब देखिए आप जो अंबर था, जिनके पास सारा ज्ञान था, अब इनको क्या थी माला जपने की जरूरत, तो ये अंबर थे, इनको तो हो गए। लेकिन फिर भी इन्होंने जंगल की तरफ को ही मुख किया। तो ये पता आपके स्वर्ग में लग गया इंद्रदेव को। शुकदेव ने बहुत बड़ा निर्मोक्ष मोह ले लिया, कोई चीज की लालसा नहीं रहेगी,
मोह था नाम ही नहीं है इन पर, मतलब इन्होंने अपने लिए धोती नहीं रखी, क्या इनके पास कपड़ा नहीं था धोती के लिए, तो मतलब इनको जो पता नहीं है ये भेद नहीं करते, ये भाई ये जेंट्स है, ये महिला है, इनके लिए एक समान है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, इन्होंने बोला मुझे एक समान चाहिए सब। तो इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेजी, जाओ शुकदेव का थोड़ा लोभ है, और वो अप्सराएं आपकी ऐसी खतरनाक थी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप को तोड़ती थी, अपनी शक्ति से, वो अपनी कला से तोड़ती थी ना, नहीं तो वो इंद्र को होती थी अपनी कुर्सी के चक्कर में, तो भाई कोई इंद्र कुर्सी ना जीके, कोई यहाँ आकर के ना दबाव करे इसका। तो ऐसे ऐसे करते करते आपका वो अप्सराएं आपके एक तालाब में स्नान कर रही थी, नंगन। सुखदेव महाराज जी वहां जा रहे थे, इन पर मोह छोड़ना था, लेकिन इन पर उन स्त्रियों का कोई भी, उन्होंने तरह तरह के मोह डाले, लेकिन इन पर किसी भी मोह का असर नहीं पड़ा। और अब जब ये सुखदेव जी जंगल को वन को निकल रहे थे, तो व्यास ऋषि पीछे से जा रहे थे, भाई बेटे वाला घर में रुक, अब एक तो बड़ी मुश्किल से बेटा नहीं हो रहा था, अब बुढ़ापे में हो गया है, अब तू फिर वन को चल पड़ा है, अब तुम मेरा बेटा हुआ, घर में रुक, अब गृहस्थ चलानी है। तो इन्होंने बोला आप मेरे पिता है, मैं आपका पुत्र हूं, इस चीज को ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, लेकिन आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो इतने में जब अप्सराओं ने देखा कि इनके पिताजी व्यास जी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने सबने अपना पर्दा कर दिया। तो व्यास ऋषि बोले हेलो अप्सराओं को, मेरा नौजवान बेटा गया आगे, उनको आपने कोई पर्दा नहीं किया, अब जब मैं आया तो मुझे पर्दा किया। बोला हम इसी चक्कर में आए थे, इनको देखने आए थे, वाकई ये निर्मोक्ष है, निर्मोही है कि ऐसे तो नहीं है बहाना। तो बोला आपको तो पता है स्त्री महिला का, इनको तो बोला भेद का पता नहीं है, तो हम इनको मोह करने के लिए आई थी, अब आपको तो पता है भाई स्त्री नंगन कैसी अवस्था में है, तो तब आपके लिए हमें पर्दा करना पड़ा। तो उनका ना व्यास ऋषि का मतलब था भाई मैं बुढ़ा है, मेरे को पर्दा, भाई मेरा बच्चा जवान है, उसको कोई पर्दा नहीं। तो बोला हम इसी के चक्कर में आए थे। तो व्यास ऋषि बहुत पीछे तक गए, मगर ये नहीं माने, तो ये वन को ही निकल गए। तो ये वन में भी इनका क्या होता था कि ये एक जगह इनका स्थान नहीं होता था, एक जगह नहीं रुकते थे, ये समय पर अपनी अगली जगह बदलते रहते थे। तो एक बार ये वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे। अब पूरी सृष्टि में सबको, ऋषि मुनियों को सबको ज्ञात था भाई सुखदेव बहुत बड़ा निर्मोक्ष हो गया, और अमर कथा सुनी है, अमर हो गया है, अमर कथा सुनी है। तो ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे, रास्ते में ऋषियों का बहुत बड़ा सम्मेलन बैठा था, उनकी आपस में बात चली थी, सम्मेलन बैठा था। तो सुखदेव ने देखा कि यार ऋषि है, तो मुझे इनके बीच में थोड़ी देर बैठना चाहिए, मैं भी ऋषि हूं, तो मुझे तो इनके थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहिए। जब जा तो रहे थे रास्ते से, तो जब ये इन्होंने बैठने की वहां कोशिश की, तो इन बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कईयों ने बीच में पूछ दिया हेलो आप कौन? तो ये तो बोले महाराज मैं तो सुखदेव। तो बोला आपका गुरु कौन? अब गुरु उनका कोई नहीं था, अमर कथा भी सुन ली थी, सृष्टि का सारा ज्ञान भी अर्जित कर लिया, गुरु कोई नहीं है। बोला आपका गुरु कौन है? गुरु तो वाकई कोई नहीं था, इन ऋषि मुनियों के तो गुरु हुआ करते थे, गुरुओं से ज्ञान मिलता था, गुरुकुल में पढ़ते थे। तो सुखदेव ने बाहर से ही विद्या ली थी। तो फिर इन्हें लगा कि वो हमारा मुझे तो गुरु नाम तो देना जरूरी है। फिर ये वहां से उठे, अपने पिता के पास पहुंच गए, व्यास ऋषि के पास। बोला पिताजी मुझे, बोला ज्ञान तो आपको पता है, ज्ञान तो मेरे पास सारा है, सब कुछ है, लेकिन गुरु मंत्र दे दो ताकि ऐसा बोले कि उनके चेले हो। तो व्यास ऋषि बोले बेटा मेरे बस का काम कहाँ है तेरे को शिक्षा देनी, आप तो अंबर है, अब ऐसा करो मेरे काम मेरा नहीं है गुरु बनना, तो आप जो है राजा जनक के पास चले जाओ। तो ये राजा जनक कोई कमजोर राजा नहीं था, इनके राज्य में एक ऐसा काल पड़ा था, इनके राज्य के टाइम में एक ऐसा काल पड़ा था, उन कितनी समय तक बारिश नहीं हो रही थी। तो इनको भविष्यवाणी हुई थी भगवान की कि हे राजन खुद पृथ्वी में हल चला, तब कहीं भगवान कुछ रहम करेंगे। तो जब ये पृथ्वी में खुद हल चला रहे थे, तो इनको एक सीता माँ एक घड़े में मिली थी हल चलाते चलाते। सीता माता जो थी ये राजा जनक को अपने खेत में, अपनी जमीन पे एक घड़े के अंदर मिली थी बच्ची। तो ये भगवान ने अगर राजा जनक को चुना था तो इसका मतलब ये बहुत बड़े हैं। तो इनके पास गए, राजा जनक के पास। तो जैसे ये दरवाजे में पहुंचे, तो दरवाजे से जो है सिपाही भेज दिया, भाई बाहर कोई बच्चा आया है, पर है नंगा भाई, कुछ भी नहीं है, अपनी धोती धाती कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने बाहर से सिपाही भेजा कि जाओ राजा को बोलो कि कोई मिलने आया है। तो जब वो चला गए, अंदर चला गए अपने,
तो संतरी जी जब चला गए, संतरी ने बोल दिया राजन को कि बाहर एक कोई बच्चा आया है, आपसे मिलना चाहता है, पर है भाई नंगा। राजा ने बोला आप अपना कार्य कीजिए, मैं बच्चे को अपने आप देख लूंगा कौन आया है मिलने। तो राजा ने 3 दिन तक इनको, जहां ये खड़ा था ना, जहां से इन्होंने संतरी भेजा था, वहीं रखा इनको खड़ा करके 3 दिन। और इनकी ऐसी ऐसी माया छोड़ी ना इन पर, ऐसी ऐसी, भाई बच्चा नंगा है तो इस पर कोई ना कोई तो मोह तो पड़ेगा ना। मगर 3 दिन तक इन पर कोई असर नहीं हुआ, धूप पानी सब कुछ, इनको एक जगह भूखा प्यासा खड़ा करके रखा हुआ। मगर तो तीसरे दिन राजा खुद आए उठ करके, सबसे पहले तो माफी मांगी, भाई वार आप क्या चीज है, आप मुझे पहले माफ कर दो, कहीं शाप नहीं देना मुझे, मैंने आपकी ज्यादा यातना नहीं है भाई। तो ये बोले गुरुदेव मुझे परीक्षा ही ऐसी चाहिए थी, मुझे आपसे कोई गिल्ला नहीं है, मुझे गुरु ही ऐसे महान चाहिए थे जो मेरी कठोर परीक्षा ले, मैं इस चीज से खुश हूं, बस मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैंने आपको गुरु बनवाना है। तो फिर राजा जनक तो बड़ा सौभाग्यशाली माने, भाई सुखदेव को चेला बन गया, तो गुरु मंत्र दिया। जब सुखदेव महाराज गुरु मंत्र को लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंचे तो व्यास ऋषि ने पूछा कैसे थे गुरु। सुखदेव कुछ नहीं बोले, इतने में व्यास ऋषि ही बोले क्या सूर्य की तरह तेज है गुरु। तो सुखदेव बोले नहीं, सूर्य में तो तपन है, मेरे गुरु में तपन ही नहीं है। तो बोला फिर क्या चंद्रमा की तरह है। बोला नहीं, चंद्रमा को तो दाग है, मेरे गुरु में कोई दाग ही नहीं है। तो बोले यार फिर तू अपने आप ही बता दे कैसे है गुरु। तो फिर सुखदेव बोले अगर सब सारी धरती को कागज ले लूं, अगर 7 समुद्र पानी अगर स्याही ले लूं, तो तब भी मेरे गुरु का गुण लास्ट में खत्म नहीं होना भाई, इतने महान है मेरे गुरु। तो ये सुखदेव ने स्वयं बोला था। तो इसके बीच में सुखदेव महाराज जो तपस्या चली रही थी इनके ना, जो जिस वक्त चल रही थी, तो उसके बीच में यहाँ सुंदरनगर में भी आए थे, वहां सुखदेव वाटिका है, सुखदेव वाटिका। तो वहां कुछ टाइम ये वहां भी रहे सुखदेव वाटिका। सुखदेव वाटिका के पास ये रहे, उनके वहां बगीचा वाटिका थी। तो ये जो है टंडल के रास्ते से दिल्ली हरिद्वार स्नान करने जाते थे, सुंदरनगर से टंडल के रास्ते से हरिद्वार दिल्ली। एक बार इन्होंने अपना गलती से वहां कुछ भूला था हरिद्वार में, तो गंगा मां उसको सुंदरनगर तक लेके आई थी पीछे। हाँ जी। तो इतने में क्या हो गया कि आपका इतने में जो है आपका महाभारत हो गया था। कृष्ण भगवान जो है मथुरा इसमें कंस को मार करके जो है मथुरा पर राज कर रहे थे, और अब इन्होंने अपनी द्वारिका बनवाई थी। तो इतने में जो क्या हो गया कि अब जो है अपना कौरव पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें से आपके कोई भी नहीं बचा था। पांडव बचे थे जरूर, लेकिन उनको भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने, कि आपने जो अपने गोत्र के साथ आघात किया है, इसके लिए आपको जो है वनवास के लिए जाना पड़ेगा जंगल में। पहले कृष्ण भगवान का आदेश था, भैया आपको अपने हिस्से के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब हक के लिए लड़ना था, जब वहां पाप तो होने थे, अब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, नहीं तो 100 पुत्र खोने तो बड़ा मुश्किल था कार्य था वो। तो पांडव 5 बच्चे थे, पांडवों के बच्चे सारे खत्म हुए थे, वो अश्वत्थामा ने मारे थे। तो ये जो है ये राजा परीक्षित है, ये अभिमन्यु का पुत्र है जो हाथ जोड़ के बैठा है, अभिमन्यु का पुत्र है। ये ही बच्चा था, ये भी सिर्फ गर्भा में था, ये अपनी माँ की गर्भा में था। और इसके लिए भी आपके जब अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उन्होंने, तो इतने में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी बोला था कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है तो आप भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। तो इतने में जो है आपके व्यास ऋषि नीचे से उठे थे और दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका था हवा में, और ये बोला गया था ऊपर से कि अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, आप सृष्टि का विनाश करेंगे। ब्रह्मास्त्र कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अब अर्जुन को ब्रह्मास्त्र भेजने की शक्ति थी, तो उसके वापस बुलाने की शक्ति भी थी उनके पास। अब अश्वत्थामा ने सिर्फ यही सीखा था कि भेजना कला था, वापस नहीं वो ले सकते थे। तो फिर अर्जुन ने तो ले लिया वापिस। तो अश्वत्थामा तो बोले गुरुदेव व्यास ऋषि को कि मैं तो इसको वापस तो नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसको कहीं दिशा बदलता हूँ। तो ये इस बच्चे को भेजा था। ये अपनी माँ की कोख में था, ये उत्तरा के गर्भा में था, और फिर बोला था कि मैं तब इनका पांडवों का विनाश करता हूँ, इन्होंने मेरे दोस्तों का विनाश किया है। ये दुर्योधन इनके दोस्त थे, दुर्योधन पांडवों का बड़ा पुत्र था। तो फिर जो है यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने चक्कर सुदर्शन चक्कर से उसकी रक्षा की थी, इस बच्चे की रक्षा की थी।
कोक में और ब्रह्मा को बुलाया था। ब्रह्मा को बोला था ये अस्त्र ना हर किसी को नहीं दिया कर, ये सोच समझ कर दिया कर, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ऐसे अश्वत्थामा को देना है तो फिर इसमें शक्ति भी होनी चाहिए बुलाने। तो वो पकड़ा था, तो फिर जो है वो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा को वापस लौटाया था। फिर उनके अश्वत्थामा के यहाँ एक मणि थी, तो फिर उस मणि को दबोचा गया था पांडवों द्वारा, भीम को बोला था कृष्ण भगवान द्वारा भाई इसको दबोच दे। मणि थी उनके, जिनको जो भूख नहीं लगती थी, कुछ नहीं होता था, फिर उनकी वो मणि दबोची थी। तब से अश्वत्थामा फिर वो पूरा जैसे उनको कुष्ठ जैसे कुष्ठ रोग, और वो आज अश्वत्थामा बोलते हैं आज भी उनको वरदान है कि वो तब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होगा तब तक तू वहां भड़कता रहेगा, ये कृष्ण भगवान का उनको। तो अब जब आपका ये बचा था, तो ये जवानी में जब आया था, जब ये जवान हुआ था राजा परीक्षित, फिर ये भ्रमण के लिए जंगल निकला था। तो ये सबसे अच्छा राजा रहा हुआ, सबसे अच्छा राजा, इनके मुकाबले का दूसरा कोई राजा ही नहीं था, राजा परीक्षित जी। तो क्या हो गया कि ये भ्रमण के लिए जंगल निकला था। जैसे ही जंगल निकला था तो कलयुग नहीं है, कलयुग जो है नहीं जंगल में मिला था। एक कलयुग आया था, एक मानव मनुष्य देह में, मनुष्य अवतार, मनुष्य रूप में आया था, मानव के रूप में। तो उस वक्त हर मनुष्य जो है राजा का सामना नहीं करता था, राजा का रास्ते में नहीं करता था। अगर राजा कहीं आ रहा है तो राजा के साथ आंखें नहीं मिलाता था, कोई इंसान नहीं मिलाता था। तो जैसे कलयुग वहां सामने खड़ा हो गया और राजा के मार्ग में रुक गया। राजा को समस्या हुई, यार पहला मानव ऐसा है जो राजा का सामना कर रहा है और राजा के आंखें टू आंखें मिला रहा है। तो राजन को शंका थी। फिर राजन जो है जब कलयुग के पास उस मानव के पास पहुंचा तो पूछा राजन ने, हेलो आप कौन? तो वो तो बोले महाराज मैं तो कलयुग। कलयुग यहाँ जंगल में क्या कर रहा है कलयुग भाई? बोला महाराज मेरा जन्म हो गया है, मेरा ये युग मेरा चलेगा, वो कलयुग, मेरा जन्म हो गया है, तो मैं आपकी ही खोज में आ रहा था। राजन को बोले। राजन ने बोले यार मुझसे क्या लेना देना है तेरा? बोला आप इस वक्त इस सृष्टि के सबसे अच्छे राजा है, तो आप मुझे स्थान दे दो भाई, मुझे जगह दे दो, मैंने कहाँ रहना है। राजा ने बोला यार अभी तो हम जुआन है, तू बीच में कहां से घुस गया? बोला नहीं, अगर अच्छे राजा आप नहीं मुझे समझेंगे, आप लोग तो मुझे समझ नहीं पाएगा। तो फिर राजा ने बोला चलो ठीक है। फिर राजा ने क्या बोला, जहां स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होगा वहां कलयुग का पास रहेगा, जहां मदिरा पान पिएंगे, शराब दारू पिएंगे, अड्डा लगेगा, वहां भी कलयुग का पास रहेगा, जहां जुआ का अड्डा होगा, जुआ खेलेंगे, वहां भी कलयुग का पास रहेगा। कलयुग बोले राजन ये तो चारों जगह नीच हो गई, एक स्थान कोई ऊंचा जैसा भी दे दे। तो फिर राजन बोले नंबर 1 सोने में तो भगवान विष्णु का वास है, मगर हाँ उसके उपरांत चोरी चुगली, अगर सोने को किसी प्रकार का कोई दाग लगा हो उसमें भी तेरा वास रहेगा, चोरी चुगली के सोने में तेरा वास रहेगा, या सोने को किसी प्रकार से दाग लगाओ। अब राजा ने जगह खुद दी थी, राजन को ये ज्ञात नहीं था। राजन के राज्य में बहुत से मुकुट हुआ करते थे, राजा के मुकुट ना तो राजा ने पहनने हैं, वो राजा के बच्चे नहीं पहनने, तो उस राज्य में बहुत से मुकुट थे। तथा उस दिन डाला था उन्होंने, राजा परीक्षित ने डाला था उस दिन धृतराष्ट्र का मुकुट, जो कौरवों के पिता थे, और उस धृतराष्ट्र ने उस मुकुट के नशे में जो है अपना 100 पुत्र खोए थे, एक बहुत बड़ा महाभारत रचा था, तो वो उसको दाग लगा था, दाग लग गया था। अब उसमें राजा ने खुद उस जगह दी थी। अब राजन को ये ज्ञात था नहीं कि ये कौन सा मुकुट है। फिर भी कलयुग से शर्त हुई, देख जब तक मैं जीता हूं तब तक मुझे ये असर नहीं लगेगी, ये साथ में जो है कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, कोई गलत कार्य में देख नहीं सकता हूं। कलयुग ने बोला ठीक है, वो तो युग था, वो नीचे से लोप हो गया। अब राजा ने जगह खुद दी थी, वो उनके मुकुट में वास कर गया उनके। अरे गुरुजी पहला शिकार ही कलयुग ने उसी को बनवाया, जिस राजा से जगह ली थी उसी को ही पहला शिकार बनाया। हम और आप तो बचना मुश्किल है। देखिए अब जितने महान, उस राजा ने एक भी पाप नहीं किया था अपनी लाइफ में, एक भी पाप नहीं किया था इस राजा ने, एक भी पाप, मतलब इतना बड़ा राजा था ये। तो स्वर्ग के अधिकार थे, स्वर्ग में थे ने। हाँ जी। अच्छा राजा के मुकुट में वास हो गया। कलयुग ने देखा कि यार राजा पता नहीं कब तक जीता है, कि उन्होंने पहला शिकार इसी को बनवा दूं। अब राजा ब्राह्मण से वापिस घर जा रहे थे, तो रास्ते में एक शमीक ऋषि, ये शमीक ऋषि नामक का ऋषि था, ये बहुत बड़ा ऋषि था, बहुत बड़ा ऋषि था। इन्होंने क्या कर दिया था, इनका बेटा था श्रृंगा ऋषि, तो इनका अपना गुरुकुल था। अब बेटा को ही
बेटे को बचपन में ही सारा ज्ञान दिया था श्रृंगा ऋषि को, शमीक ऋषि ने। शमीक ऋषि के पिता थे, श्रृंगा ऋषि का पुत्र था। श्रृंगा ऋषि को बचपन में ही सारा ज्ञान दे दिया और अब आचार्य जो है वो बेटा बनवा दिया था। पढ़ाई कराई थी बेटे की ना, तो अब स्कूल को जो है बेटे, गुरुकुल को जो है बेटा ही चला रहा था। अच्छा, बेटे के पास सारा ज्ञान था, पिता के पास जो ज्ञान था वो बेटे को बचपन में ही सारा दिया था। अब पिता ने क्या किया, शमीक ऋषि ने क्या किया कि कुटिया के बाहर निकला, एक साधना लगा रही कुटिया के बाहर। अब वो कंटिन्यू साधना में लीन रह गया, हो गया। ये खड़ा उठा जागता नहीं था, इनका सिर्फ ओठ ही चुकता था, इनकी देखरेख इनकी पुत्र करता था। पता लगता था भाई ये बंदा जीता है, उनका ओठ चुकता था। तो इनको तपस्या करते करते इतना समय हो गया, इतनी सालें हो गई कि इनको बाहर से घास जन्मनी शुरू हो गई थी। अब घास क्या पता कैसे जमती है, जैसे आप कहीं बाहर बैठे हैं, उधर से आंधी तूफान में पानी से आती रहेगी, वो हल्की हल्की धूल बैठती रहेगी, शरीर पर बैठती रहेगी, फिर यहीं से घास जन्मनी शुरू हो जाएगी उस मिट्टी से। तो देखो आप लगाओ अनुमान कितना टाइम हो गया इन्हें बैठे हुए, कितना टाइम हुआ होता। अब रास्ता भी यही से था, कुटिया के साथ से रास्ता था। जैसे राजन वहां से वापिस घर जा रहे थे, राजन को कलयुग के प्रभाव से एकदम से प्यास आ गई। अब लगा ना कलयुग असर करने अपना, अब वो तो मुख्य में पास था। राजन घोड़े से उतरे, ऋषि से पानी मांगने लगा। बाकी ऋषि के वहां कोई नहीं थे, ऋषि अकेला था, वो साधना में लीन था। और जब राजन ने पानी मांगा तो ऋषि कहाँ पानी देता, तो कई सालों से बैठा हुआ, लीन बैठा हुआ, तपस्या में लीन है वो कहाँ देता पानी, वो तो सुनता कुछ नहीं था किसी की। तो इतने में राजा को गुस्सा आता है, भाई राजा क्या देश का पालन नहीं कर रहा है, भाई पानी मांगा पानी नहीं दे रहा। तो राजा ने मारने की सोची थी ऋषि को, भाई ये मार देना बंदा। पर ऋषि ने इतना बड़ा पाप भी नहीं किया था, सिर्फ पानी नहीं दिया था ना, तो मारने से तो राजन हट गया, भाई मारना नहीं आ रहा, इतना बड़ा पाप नहीं किया है। तो राजा ने फिर इधर उधर झांका, वहां साथ में मारा हुआ सांप था, राजा ने गुस्से में उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, फेंका नहीं, ऋषि के गले में डाल दिया गुस्से में, और वहां से चल पड़े। जैसे आपका राजन घर पहुंचा, जैसे राजन ने अपना मुकुट उतारा, तो राजन को एकदम से आभास हो गया, मेरे से तो पाप हो गया। मुकुट जब उतारा ना तब लगो नहीं पता, भाई और मेरे से तो पाप हुआ, मैंने तो ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला। तो वो अपनी पत्नी को बोलने लगे राजन कि मुझे जो है वहां फलानी जगह वापस जाना पड़ना, मैंने एक ऋषि के साथ अभद्रता की है, तो उनसे माफी मांगनी पड़नी। तो इतने में कहीं से शिष्य आ गए। शिष्य ने देखा कि हमारे बड़े गुरु के साथ किसने अभद्रता की है, हमारा वो सांप डाला, जब भी किसी को कुछ बोलते गलाते नहीं है, खड़े नहीं उठते जागते नहीं है, तो ये तो किसने अभद्रता की। तो उन्होंने फटाफट से उनके बेटे को बोल दिया, श्रृंगा ऋषि को, भाई आपके पिता के साथ तो किसने अभद्रता की है, मरा हुआ सांप डाला। बेटे को पहले क्या था, भाई मेरे पिता तो साफ सुथरे, ये तो किसी को कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब किसी ने अपराध किया। वो गंगा के किनारे था, उन्होंने पानी ले लिया और उसी वक्त शाप दे दिया, भाई जिस भी किसी ने अपराध किया मेरे पिताजी के साथ, 7 दिन के अंदर कहीं से तक्षक नाग आए, उस बंदे को काटे खाए और वो बंदा मर जाए। जैसे शाप दे दिया तो साधना वाले ऋषि की साधना टूट गई शाप के कारण। इतने में बेटा भी पहुंच गया। अब साधना वाले ऋषि की साधना जब टूट गई तो उन्होंने देखा, ओ मेरे गले में तो किसी ने सांप डाला। बेटे को बोला, बेटे आपने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं लिया। तो बेटे ने तो बोला मैंने शाप दे दिया। फिर साधना वाले ऋषि ने आंखें ध्यान बंद करके देखा कि ये आदमी कौन था सांप डालने वाला। जब ध्यान में देखा तो वो तो निकला राजा परीक्षित। तो बोले बेटे ये राजा परीक्षित था, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। आपको जो मैंने बचपन में ज्ञान दिया था उसका आपने नाजायज फायदा लिया और आप पाप के भागीदार हो गए और आपने मुझे भी पाप में डुबो दिया। और साधना वाला ऋषि साधना से उठा, राजन के घर पहुंचा। राजन के घर पहुंचा, जब राजन ने ऋषि को देखा, राजन बोले ऋषि महाराज मैं तो आपके पास माफी मांगने आ रहा था। तो ऋषि बोले अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। बोला क्या? बोला आपको एक शाप हुआ है। बोला चाहे वो भले ही आपसे किसी ने दूसरे ने पाप क्यों ना करवाया हो, लेकिन आपको शोभा नहीं देता है। आप अच्छे राजा रहे हुए तो आप इसका प्रायश्चित करो, नहीं तो आपको बार बार पृथ्वी पे ही जीना मरना पड़ना, आप पाप के भागीदार हो गए। नहीं तो वो ये राजा स्वर्ग का अधिकारी था, इन्होंने स्वर्ग जाना था, इन्हें स्वर्ग मिलना था। अब उस पाप के कारण जो है इनको पृथ्वी पर ही रहना पड़ना था और बार बार जन्म लेना पड़ना था। तो उससे जो है आप कुछ उपाय करो ताकि आपका ये पाप खत्म हो जाए। तो उस वक्त हमारे देश में जो है 88,000 ऋषि मुनि हुआ करते थे,
जो जो ऋषि मुनि ने, जिस जिस ऋषि मुनि ने, जैसे जैसे जो अपने कोई भागवत में लगे थे, कोई पूजा पाठ में लगे थे, कोई साधना में बैठे थे, कोई माला जप रहे थे, जैसे जैसे जिस जिस ऋषि को पता लगने लगा कि राजा परीक्षित का को पाप हुआ है और वो जो है हफ्ते के बाद मरने वाले को शाप हुआ है, तो सब ऋषि मुनि उठ करके अपने अपने सारे काम छोड़ करके राजन को बचाने आ गए। भाई राजा इतना अच्छा था, राजा को बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, मगर इनके झुंड बन गए। कुछ एक ऋषि बोले इस उपाय के लिए आप भागवत करो। पीछे एक झुंड हो गया, नहीं आप इस उपाय के लिए भजन कीर्तन करो। तीसरा झुंड हो गया, नहीं आप इसके लिए जो कोई दान पुण्य करो। अब नारद ने देखा यहां आकर के भी उलझन पड़ गई, समय बीतता जा रहा था। नारद भी यहाँ आए थे, नारद ने देखा कि यहाँ तो समय बीतता जा रहा है, यहाँ उलझन पड़ गई, तो इसलिए जो है फिर यहाँ समस्या का हल तो नहीं होगा। अब राजा का मत एक नहीं हुआ ना, उपाय सब ठीक थे, लेकिन मत एक होना चाहिए था, भाई हाँ भागवत करो, हो जाना था उद्धार, या तो भजन कीर्तन नहीं करो, हो जाना था उद्धार, या तो दान पुण्य ही करो। लेकिन वो पार्ट बन गए ना, कुछ बोले आपका बोले मैं बोलो नहीं ये काम नहीं करना, ये मेरे वाला करो। तीसरा बोले नहीं ये नहीं, ये वाला करो। फिर नारद जी वहां से उठ के चला गए। तो शुकदेव तो अपने वन में ही रहते थे, तपस्या में ही लीन रहते थे, इनको नहीं होती थी ज्यादा पड़ी हुई, वहीं रहते थे। तो शुकदेव के पास पहुंचे, जंगल में वन में पहुंचे। तो शुकदेव को बोला गया कि हे शुकदेव महाराज, आपके सामने कोई तालाब में डूब रहा हो, क्या उसको डूबने देना है? शुकदेव बोले यार कमाल की बात है, कोई सामने डूब रहा है, कोशिश तो बचाने की करो, मरना जना तो बाद की बात है। फिर नारद जी बोले तब जो है आपको ही स्वयं चलना पड़ना। फिर शुकदेव जी आए थे। ये यूपी के अंदर ये जगह है, गंगा का किनारा है, शुकताल इस जगह का नाम है। बड़ वृक्ष का पेड़ के नीचे ये कथा सुनाई गई थी। तो ये कथा 7 दिन चली थी, भागवत कथा चली थी, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा था। शुकदेव ने इसको अर्जित करवाया है ऋषि मुनियों को। तो इस कथा का आनंद राजा परीक्षित ने तो लिया, मगर ये 88 ऋषि मुनियों ने भी लिया। तो यहाँ शुकदेव जो है सर्वज्ञानी कहलाए गए थे, सभी ऋषि मुनियों को सर्वज्ञानी कहलाए गए थे, इस कथा सुनाने थे। और 7वें दिन कहीं से तक्षक नाग आया। राजा मर तो गए थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग नहीं मिला था, पाप से मुक्ति मिली थी। तो इसके लिए शुकदेव को ही लड़ना पड़ा। तो शुकदेव जो है कलयुग के साक्षात भगवान है। पहला उद्धार करवाया था राजा परीक्षित का शुकदेव महाराज ने। नहीं तो ये आपके जो ऋषि मुनि है ना, शुकदेव के यहाँ दादा भी थे, प्राच ऋषि भी यहाँ, प्राच ऋषि भी नहीं थे, और व्यास ऋषि भी यहाँ थे। जितने भी ऋषि मुनि थे आपके, सारे ऋषि मुनि यहाँ आए थे, लेकिन लास्ट में शुकदेव को ही लाना पड़ा। तो इसकी झलक के लिए राधा कृष्ण भी आए थे। भाई कैसी भागवत लगी है, सही लगी है कि कोई ऐसी ही लगी है? राधा कृष्ण भी आए थे इस झलक के लिए। तो तब से शुकदेव को जो है सर्वज्ञानी, अगर ब्रह्मा के बाद अगर सृष्टि में कोई दूसरा ज्ञानी है तो शुकदेव का नाम आता है। अगर भोले शंकर के बाद अगर कोई भोला भंडारी यहाँ है तो शुकदेव आता है। विष्णु भगवान के बाद अगर कोई यहाँ शक्तिशाली आता है तो शुकदेव आता है। शुकदेव के पास सारी शक्तियां है। जैसे कई ऋषि मुनियों को एक दूसरे के पास जाना पड़ता है, औरों के पास जाना पड़ता है, जैसे भाई मेरा कार्य है, तो इनके पास सब कुछ अपने पास ही है। तो ये कलयुग के साक्षात भगवान कहलाते हैं। जैसे ये है आपके परशुराम जी है, हनुमान जी है, बाबा बालकनाथ जी है, 5 जी है ये, जिनको कलयुग में रखा हुआ भाई। तो इसमें शुकदेव का नंबर। तो इतने में क्या होता है कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब जो है आप जो है कहीं अपना स्थान ले लो। सभी ऋषि मुनियों को उनका आदेश हो गया, भाई अब कलयुग का जन्म हो गया है, अब आप जो है कहीं एकांत में उत्तरी भारत में चले जाओ, वहीं आप ऋषि मुनि से बच सकते हैं, नहीं तो ये बाहर तो बुरा हाल हो जाएगा, अभी आदमी आबादी बहुत बढ़ेगी। तो फिर जो है इसमें जो है आपका प्राच ऋषि घोड़े पे चढ़ करके पूरी सृष्टि में पूरे अपने यहाँ चक्कर काटा। इनके प्लान दिल्ली में भी रहने गए थे, दिल्ली में गए थे रहने। फिर ये घूमते घूमते लास्ट में प्राच ऋषि घोड़े पे चढ़, अभी ऋषि थे, बाकी ऋषि मुनि सब लोग हो करके आए, लेकिन प्राशर अभी ऋषि ही है, अभी अपने लिए स्थान ढूंढ रहा है। तो ये प्राशर में पहुंचे थे प्राच ऋषि ने अपनी शक्ति से पहले वहां झील बनवा दी, जो प्राशर झील है, और उसके अंदर एक मिट्टी की तांगरी शुरू बना दी, वहां घूमती रहे। बोलते ना हमारी जो सृष्टि पृथ्वी जो है ना, बोलते हम वायुमंडल में है। अब इतनी बड़ी देखना तो ये तुम्हारे लिए मुश्किल का कार्य है, लेकिन उसका उदाहरण प्राशर ने वहां बताया है।
अगर पृथ्वी वायुमंडल में घूम सकती है तो पृथ्वी पानी में भी घूम सकती है। वो बहुत बड़ा टुकड़ा, उतना बड़ा टुकड़ा घुमाना ऊपर नीचे, तो कोई उदाहरण है, वो साक्षात उदाहरण है। तो फिर पराशर ने वहां वो झील बनवा दी। लेकिन जो मंदिर पहले पराशर ऋषि का स्टार्टिंग में वहां मंदिर था, उसकी बात, जैसे आप कारीगर है ना, तो आपकी ऐसे दो टुक पराशर ने खुद बात की थी कारीगर से। कारीगर बोलते 6 साल का लड़का था, ये एक शक्ति पराशर की ही थी। 6 साल का लड़का या 6 महीने का लड़का क्या मंदिर बनवा सकता है, तो भगवान की कृपा होती है ना। तो उसमें बोलते हैं कि रंगा होता हमारे घरों में, वो घुमा गया आगे लकड़ी पे, वो ऐसे ऐसी निकाशी करता गया, पीछे से कारीगर उनको बनाता गया, मंदिर तैयार हो गया। उस मंदिर, उस कारीगर के साथ 1 मन सोने की बात की थी, 1 मन सोना दिया जाएगा आपको, आप मेरा मंदिर बनवा दो। तो इसमें पराशर ऋषि का इतिहास है। यहाँ कांडा में आज भी वो नाटी होती है, कांडा ध्वज के पाले साइड होती है नाटी, वहां बांधी ज्वालापुर एरिया में, तो वहां पराशर ऋषि ऐसे नाचे हुए खुद सारी रात धूरे फर्स्ट में नाचे हुए। तब तक वो ऋषि थे, लेकिन वेश बदल गए। ऐसा नहीं कि वो ऋषि में गए थे, मतलब वो नाचे हैं, वो ऋषि रूप में वहां, तब तक वो ऋषि थे। ये इतिहास है, वो मेला आज भी होता है। तो ये कलयुग, ये जो आपके कलयुग को चले हुए हो गई 5134 साल, तो ये 5134 साल पहले की बात है। हाँ जी, तो कलयुग का जन्म है आपका 4,32,000, अभी 4,26,000 कलयुग खड़ा है, अभी सिर्फ 5,000 ही कलयुग खत्म हो गया है। तो अभी कलयुग का पहला चरण चला है। पहले चरण में ही आप बोलिए कि इतनी हल्ला बोल उठ गया है, तो अभी इसकी जवानी आएगी, अभी इसका एंड आएगा, तो कितना कितना बुरा होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा, तो समझ नहीं पड़ रही है। तो फिर वहां पराशर ऋषि वहां नाचे हैं। अभी वो मंदिर, अभी मंदिर चला था पराशर में, लेकिन वो नाटी में भी गए थे, वहां नाचे हैं पूरी रात। तो तीसरे में क्या हो गया कि फिर पराशर ऋषि से वो शर्त पूरी नहीं हो गई, कारीगर ने मंदिर बनवा दिया। पराशर ऋषि तो भगवान थे, वो तो राजा थे, मतलब एक अपनी लीला या एक अपनी कड़ी जोड़नी होती थी इनको, बाकी वो क्या नहीं कर सकते। उनके लिए क्या था, 1 मन सोना क्या था उनके लिए, वो तो पूरी पृथ्वी सोने की बनवा सकते थे। लेकिन पराशर ऋषि से वो शर्त, फॉर्मेलिटी में वो शर्त पूरी नहीं हुई। वो कारीगर लगा बार बार तंग करने, जब तंग लगा वो करने, तो पराशर ऋषि ने उसको अपनी शक्ति से उड़ा दिया था, मार दिया भाई कारीगर को। और कारीगर ही पराशर ऋषि को फंस गया उल्टा, और पराशर ऋषि को कुष्ठ फटने लग गया। फिर पराशर ने क्या किया कि 15-20 देवताओं का सम्मेलन बुलाया, जिसमें शुकदेव भी थे। बोला जो इस मिस्त्री का उद्धार करेगा, जो अपने धाम में इसको जगा देगा, वो मेरा कलयुग को चलाने के लिए वजीर बनेगा, कलयुग वो चलाएगा मेरा। तो फिर बोलते शुकदेव ने हाँ कर दी उसके लिए, शुकदेव ने हाँ कर दी। तो इसलिए शुकदेव महाराज उनके दादा, पराशर दादा भी लगते हैं, और पराशर के ये वजीर भी है। फिर इनका आना यहाँ स्वाभाविक हो गया, नहीं तो इनके मंदिर आपके यूपी में इनका बहुत बड़ा मंदिर है शुकदेव का, और ये आपका हरियाणा कैथल गुम्मा से ब्रह्मलीन हुए थे, वहां भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है शुकदेव का, और यहाँ वृंदावन में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, बाहर भी इनके बहुत बड़े मंदिर है। लेकिन यहाँ आना इनका तभी हो गया। तो तब तक हमारे यहाँ गांव में रहना शुरू हो गई थी व्यवस्था, आदमी रहना शुरू हो गए थे। तो हमारे वहां कुल्लू एरिया में कोई रिश्तेदारी थी, तो हमारी वो महिला कुल्लू एरिया में गई थी घूमने। जब वो वापिस आ रही थी, अभी जो ये हनोकी एरिया है ना, हनोकी जो माता का मंदिर है, जो कोठी नाला है, वो अब आपका रास्ता ऊपर सड़क पे आ गया है ना। पहले ये रास्ता नदी के किनारे किनारे हुआ करता था, मतलब रास्ता नदी के किनारे, अब तो सड़क काफी ऊपर आ गई है ना। तो जैसे हमारी महिला वहां कोठी नाले से हमने इधर को कट मारना था, शॉर्ट इधर को आना था। तो जैसे हमारी महिला वहां नदी नाले से ऊपर, उस नदी से ऊपर को घुसने लगी, तो उनके हाथ में करनी थी। तो ये अंदर जो विराजमान एक मीन पिंडी है, ये पिंडी पार नदी से निकली, ब्यास नदी से, और उस महिला की कंडी में घुस गई। महिला ने देखा कि ये तो कोई शक्ति आ रही है, तो महिला ने उस कंडी से उस पिंडी पत्थर को निकाला, फिर गिरा दिया ब्यास नदी में। तो ये फिर अंदर से निकल करके आई, फिर उस महिला की कंडी में। तो ये चलता आपका कोई 3-4 बार चलता रहा, पिंडी आती रही, वो महिला गिराती रही। जब चौथी 5वीं बार ये आई, फिर ये शक्ति चमत्कारी के साथ आई, फिर महिला गिराने को नहीं रही, फिर उन्होंने कुछ अपना थोड़ा चमत्कार बताया। तो फिर जब आते आते ये कंडी यहाँ नीचे गांव में ऊपर छत में रखी थी, घरों के जो हमारे टॉप वाले छत होते हैं उसमें रखी थी कंडी लटका के। तो वहां से ये अंदर जो पिंडी है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे, हाँ अपने आप। यहाँ बाहर से पूरा जंगल था आपका देवदार का, उसके बीच में एक दाड़ो का पेड़ था। दाड़ो बोले तो लोकल अनार, दाड़ो
दाड़ों के पेड़ के नीचे ये पिंडी बैठ गई थी अपने आप, गांव से आई। अब वो तो कंडी में पैक है, अब उसमें तो बार बार तो कोई कोई खोलते थे इसको। 10-15 दिन के बाद एक दूसरे घर से एक जो है एक सुबह को एक ताजा दूध देने वाली गाय सुबह को खाने लगी हुई, शाम को बढ़िया दूध सवेरे खा ली। इसमें जो है मियाँ बीबी को आपस में झगड़ा हो गया। भाई जब गुआड़ी में तो आप ही जाती है, अब उतना बड़ा गांव भी नहीं था, कोई लफड़ा भी नहीं करता था, तो इसका मतलब ये आप ही करती है कोई लफड़ा, कहाँ डालती है दूध, क्या करती है, पीती है, किसी को देती है क्या। तो ये सर्कल कोई 10-15 दिन चलता रहा। बच्चा भी बढ़िया बांधा हुआ, गाय भी बढ़िया बांधी हुई, दरवाजा भी बढ़िया लगा हुआ, लेकिन गाय खा ली, सुबह को खा ली। फिर एक दिन इस गाय का पहरा किया गया 1-2 लोगों द्वारा पूरी रात। तो क्या होता है कि सुबह 4 बजे आपका दरवाजा खुलता है, ऑटोमेटिकली खुलता है, गाय भी अपने दावे से बांधी हुई वो खुल जाती है और गाय रास्ते से चढ़ना शुरू हो जाती है ऊपर को। तो आगे यहाँ नीचे से पौड़ी है, आप तो रोड से आए, वहाँ यहाँ उधर उधर से पौड़ी से आए हम। आप पौड़ी से आए हम। अच्छा, गाड़ी नीचे लगाई हमने। अच्छा, नीचे लगाई। तो फिर ये उधर से आई मात, वो गाय उधर से आई आगे आगे, तो आगे आगे गाय पीछे से वो बंदे। तो यहाँ आकर के गाय क्या करती है, पहले की अपनी पूंछ से उस पिंडी के चारों तरफ झाड़ू देती है, अपनी पूंछ से झाड़ू लगा दिया, फिर अपना वो गौंतर फेंक दिया, फिर उस पिंडी पर सारा अपना दूध गिरा करके फिर गाय जो है वापिस चली जाती थी। फिर समस्या हो गई, ये क्या लगा, ये पिंडी अब नीचे और आई है, यहाँ कोई और शक्ति आ गई। तो फिर उनके साथ लोगों के साथ कोई बच्चा भी आया था साथ में, फिर बच्चा खेला, फिर बच्चा बोला कि मैं सुखदेव हूं, तो मुझे ये स्थान अच्छा लगा, मेरे यहाँ मंदिर बनवाया जाए। फिर मंदिर बन गया। फिर तब से फिर मंदिर का निर्माण होते 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 चलता रहा। फिर 14वीं शताब्दी में ये राजा पानसेन ने बनवाया था ये मंदिर। हाँ, ये जो पैगोडा शैली उन्होंने शुरू की थी, तो ये उन्होंने की थी। तो कलाकार तो वो थे, अब तो ये ड्राइंग उतारी है, लेकिन ये भी नहीं, अब नहीं लग रहा था कि इसको कर पाएंगे ना सेम करना। अब देखो 700-800-900 साल पुरानी ये चीज उतारना सेम तो बड़ा मुश्किल था, पर इनकी कृपा हो ना, ये तो साक्षात भगवान है कलयुग के, जब ये चाहे ना तो फिर कुछ भी करवा सकते हैं। तो यहाँ 100-150 बंदा होता था पर डे काम करने, छुट्टियों के दिनों में यहाँ 250 से 300 बंदा होता था। अब इतना राशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ कोई गांव नहीं है, गांव दूर है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 3 साल लगे थे इस मंदिर को बनवाने में, तो पता नहीं चला कि कैसे हो क्या हो गया। तो ये आपका पूरा लकड़ी का ये जो थम है, ये जो पूरे बीम पड़े हैं, और लकड़ी भी एक ही किस्म में, सिर्फ देवदार, जिसमें कोई दूसरी कोई क्वालिटी नहीं है कि कोई दूसरी लकड़ी हो। तो ये करना बहुत बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन कार्य था ये। इनके लिए तो क्या कठिन है, तो अंबर है, ये तो अंबर है, और इन पर किसी भी कोई भी माया का कोई मोह नहीं है। तो इनके सामने तो समय टिकता नहीं, काल तो इनके सामने टिकता नहीं है। तो ये थी सुखदेव की कथा। धन्यवाद जी।